Bacha, we are starting with something called as chapter 6 of your science. Refraction of light. बच्चा देखो, एक सिंपल चीज होती है, लाइट एक बहुत अनयूजुअल चीज है। लाइट कभी अपना प्रॉपर्टी कुछ और दिखाता है, कभी कुछ और दिखाता है। लाइट को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लाइट के बारे में तुम बच्चा एक चीज समझना, तुम लेजर ऑन करो या तुम कुछ भी ऑन करो, तुमको क्या रियलाइज होता है कि रोशनी हर जगह पे आती है, लाइट हर जगह पे दिखती है अपने को। लेकिन एक्चुअल में लाइट ट्रेवल्स इन ए सिंगल डायरेक्शन। लाइट ट्रेवल्स इन अ सिंगल डायरेक्शन। कभी वो एक्सपेरिमेंट करके देखना, तुमको मालूम पड़ जाएगा। टॉर्च लेना या कैंडल लेना या लेजर लाइट लेना, और है ना कोई एक बॉक्स लेना, उसमें होल करना और लाइट ऐसा उसमें से रिलीज करना। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज वो सीधे लाइन से जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन से। सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इज इन स्ट्रेट लाइन, याद रखना। और इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बच्चा? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या बोलोगे? रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर, linear is straight, rectier means light. So linear property of light. Now this is not a topic. Topic is very simple. Let me give you an example. Chalo, what I have over here, I have a transparent glass over here. दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ। Suppose I keep something on the glass. मैं glass में कुछ रख दूं, हाँ। क्या दिखेगा तुमको? क्या दिख रहा है? वो ऑब्जेक्ट दिखेगा? वो ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है तुम लोगों को? ट्रांसपेरेंट है। It is a transparent material. नहीं लाइट बच्चा समझने की कोशिश करो। तुम लोगों को ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, the reason is, फर्स्ट चीज, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अभी मैं कांच की ग्लास लूंगा, तुमको नहीं दिखेगा ये। कांच की ग्लास में तुम लोगों को दिख रहा है ये। अगर मैं नॉर्मल ग्लास लूं, जो से अपन पानी पीते, स्टील की ग्लास, तुमको नहीं दिखेगा। बच्चा म्यूट कर दो बाकी सब प्लीज यार, म्यूट कर दो ना यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, तो अगर मैं स्टील की ग्लास लूं तो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि ट्रांसपेरेंट था तो यहाँ से लाइट अंदर जाता है, वो मटेरियल से। हाँ। एंड लाइट रिफ्लेक्ट होता है। क्या होती है लाइट? रिफ्लेक्ट। इसीलिए अपने को वो ऑब्जेक्ट दिखता है। मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे बोर्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि कहां से तो लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरी आंखों में जा रहा है। और मेरी आंखों में क्या है? रेटिना है। क्या है बच्चों आईज में? रेटिना। तो आंखों में रेटिना है, वो स्क्रीन है बेसिकली। लाइट, मैं तुम लोगों को जब चैप्टर पढ़ाऊंगा लेंसेज, तब तुमको मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। फिर वो जाता है अपने मसल से ब्रेन में, तभी ब्रेन को समझ में आता है अच्छा इसको मैंने वापस देखा हुआ है, इसको मैंने नहीं देखा है। तो ये सब एक प्रोसेस है पूरा। तो लाइट को इस तरह से हम समझते हैं। लेकिन अपना टॉपिक ये नहीं है बच्चा। ये तो अपने को ऑलरेडी पता है कि अगर कोई सरफेस है, ये इसमें लाइट आ रहा है, जो लाइट आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। और यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद है कि नहीं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। और होगा क्या? होगा क्या? इस सरफेस को टकरा के इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकरा रही है, तो इस पॉइंट पे टकरा के लाइट क्या होने वाली है? रिफ्लेक्ट होने वाली है। रिफ्लेक्ट। तो बच्चा इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, ये तुमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। अब समझने की कोशिश करना अच्छे से, मैं अभी क्या बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करना। ये बोर्ड मुझे इसके लिए दिख रहा है क्योंकि यहां से लाइट जा रही है बच्चा, इंसिडेंट लाइट जा रही है यहाँ पे लाइट जा रही है, और इस बोर्ड से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरी आंखों पे पहुंच रही है, इसके लिए मुझे चीज दिख रही है बच्चा। अब दिस इज हाउ वी ऑब्जर्व,
दिस इज हाउ वी सी थिंग्स. इज इट क्लियर? हम चीजें कैसे देखते हैं? इज इट क्लियर हम चीजें कैसे देखते हैं? हाँ. ओनली बिकॉज ऑफ हाँ. रिफ्लेक्टेड रे. लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हमको वो चीज नहीं दिखेगी. नहीं दिखेगी. अब समझने की कोशिश करो. कोई कोई चीज तुमको ब्लैक दिखती है, कोई कोई चीज तुमको व्हाइट दिखती है, कोई कोई तुमको ग्रीन दिखती है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बच्चा? कोई कोई चीजें ब्लैक दिखती है, कोई कोई व्हाइट, कोई कोई ग्रीन. हमको प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं, हमको स्काई ब्लू दिखता है. कलर. कलर. आता कहां से कलर? कहां से आया? क्या है ये? तो लेट मी एक्सप्लेन वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग ओवर हियर बच्चा. ये बोर्ड तुम लोग को क्या दिख रहा है? व्हाइट दिख रहा है. द रीजन इज वेरी सिंपल बच्चा. टेल मी वन थिंग, व्हाट इज व्हाइट कलर? व्हाट इज व्हाइट कलर? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. पता है कि नहीं पता है? जो आर्टिस्ट पेंटर है उनको पता है. हाँ. कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. तुम लोग ने बचपन में स्कूल में टीचर कराते होंगे वो न्यूटन रिंग, याद है? वो तुम लोग ने ऐसा डाला होगा, उसमें 7 कलर रहेंगे. याद है कि नहीं? वी नहीं. बी जी वाई ओ आर, विबग्योर. याद है कि नहीं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन. ऐसा घुमाएंगे उसको और फास्ट घुमाओगे ना तो तुमको व्हाइट कलर दिखेगा. किसी ने किया स्कूल में ये? ऐसा तुम एक ले लो, डिस्क ले लो, डिस्क के ऊपर व्हाइट कलर कवर करो और हाँ, किधर वो वॉयलेट डाल दो, किधर इंडिगो, किधर ब्लू, किधर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और घुमाओ घुमाओ घुमाओ, फास्ट फास्ट घुमाओ 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 घुमाओ. तो क्या होगा? तुमको फास्ट घुमाने पे व्हाइट दिखाई पड़ेगा. तुमको व्हाइट दिखाई पड़ेगा. वो बेटा व्हाइट दिखाई पड़ेगा तुमको. तो व्हाइट कलर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर. अब समझने की कोशिश करना बच्चा, तुम्हारे नॉलेज के लिए बताता हूँ. ये बोर्ड मुझे व्हाइट दिख रहा है. रीजन इज Because of 7 colors. क्योंकि वो 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है Combination of 7 और उसका इफेक्ट मेरी आंखों पर व्हाइट पड़ रहा है. और कोई चीज मुझे ब्लैक क्यों दिख रही है? क्योंकि वो सब कलर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, सब कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. इसके लिए मुझे वो ब्लैक दिख रहा है. मुझे कोई कोई चीज ग्रीन क्यों दिखती है? मुझे पत्ते ग्रीन क्यों दिखती है? क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है. मुझे स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि स्काई ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है. स्काई के पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग. वो तो तुमको सिलेबस से निकाल दिया है अभी. देयर इज वाज समथिंग कॉल्ड एज स्कैटरिंग. हाँ तो भैया. रुक जाओ प्लीज प्लीज. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्कैटरिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्कैटरिंग, जिसके जैसे स्काई ब्लू दिखता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया ही है. बट डोंट वरी, चैप्टर के लास्ट में मैं तुमको बता दूंगा तुम्हारे नॉलेज के लिए. फिर क्लाउड्स कभी कभी, अक्षी बाद में बेटा रुको यार. कभी कभी स्काई तुम लोग को ब्लू दिखता है, हमेशा ही दिखता है. कभी कभी रेड दिखता है. कभी कभी तुमको पता है शाम के टाइम पे अजीब सा माहौल होता है, एकदम प्यार भरा माहौल, जब पर कपल्स बाहर निकलते हैं. बराबर के नहीं? प्यार भरा माहौल होता है. राजन बराबर ना बेटा? बराबर. हाँ. तो बच्चा ये सब क्यों होता है? ये सब फिनोमिना है और ये सब कुछ साइंस से एक्सप्लेन होता है. अब कोई कोई चीज ब्लू क्यों दिखती है? बिकॉज वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. कोई कोई चीज रेड क्यों दिखती है? क्योंकि रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. तो ये सब चीजें बच्चा लाइट के बारे में इंटरेस्टिंग है बहुत जाननी. लेकिन अपना टॉपिक ये भी नहीं है. ये तो तुम्हारे नॉलेज के लिए था. टॉपिक बच्चा ये है, अगर तुम ट्राई करना घर पे, तुम अगर इस पर्टिकुलर ग्लास में क्या करोगे? कैसे दिख रहा है तुम लोग को? क्या दिख रहा है? ग्रीन. नहीं पेंसिल कैसे दिख रही है तुम लोग को? पेंसिल कैसे दिख रही है? पेंसिल कैसे दिख रही है? ध्यान से देखना. ग्रीन कलर की. लेकिन पेंसिल तुमको जैसे बाहर लगती है वैसे लग रही है कि थोड़ी अलग लग रही है अंदर जाने पे? अच्छा, डिफरेंस होता है. जब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना. ऊपर तुम देखोगे ना बच्चा, ऊपर एयर है, यहाँ पर पूरा एयर पार्टिकल्स है और अंदर का जो पार्ट है ना बच्चा, वहां पर वाटर है. तुम लोग कितना समझ रहे हो? बाहर एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर पार्टिकल्स है, और जो अंदर है ना बच्चा वो वाटर है. तो दोनों मीडियम अलग अलग है बच्चा, दोनों मीडियम अलग अलग है. तो ऊपर क्या है? एयर. और नीचे क्या है? वाटर. ऊपर एयर और नीचे वाटर. तो दोनों मीडियम बेटा अलग अलग है. दोनों मीडियम क्या है? अलग अलग. दोनों मीडियम क्या है? अलग अलग. अब जब लाइट पास होगी तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. अब डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्यों होता है? तुमको दिख रहा है ना पेंसिल थोड़ी बेंड हुई भी दिखती होगी तुमको, थोड़ी सी, एकदम ज्यादा नहीं, क्योंकि पेंसिल बहुत थिक है थोड़ी सी, तो ज्यादा तुमको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा. लेकिन तुमको बेंड दिख रही है, थोड़ी सी बेंड दिख रही है, दिखेगी.
प्यार भरी हाँ। नजरों से देखो, इतना ज्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि पेंसिल थिक है थोड़ी सी, लेकिन तुम लोग को दिखेगी, मुझे दिख रही है ऐसे बेंड होती हुई, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, हाँ दिख रही दिख रही है ना, दिख रही है, दिख रही है। तुम लोग घर पे ट्राई करना, थिन पेंसिल लेना, इसमें डुबाना, या एक काम करना तुम लोग, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फिगर ड्रॉ कर देना, उसको तुम लोग इसमें से पास करने देना, देखते कैसे चेंज आता है, तुम करके देखना, मुझे बताना। अब ये सब क्यों होता है बच्चों, पेंसिल बेंड क्यों दिखती है, या तुम पानी में जाता है कोई कोई बच्चा, बराबर, तो पता नहीं बेंड दिखता है, बाहर से तुम देखोगे थोड़ा सा बेंड दिखता है वो कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसा क्यों बच्चा, पानी में जाने के बाद कभी सोचा है इसके बारे में, कभी सोचा है उसके बारे में, डू यू अग्री विथ मी और नॉट, पानी में कोई भी चीज डालोगे या कुछ मीडियम में डालोगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, और मोस्टली क्या होता है, बेंडिंग होता है, अब वो क्यों होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा बेसिक क्लियर तुम्हारे चैप्टर का मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, हाँ। चलो अब चालू करते हैं हम कि हमको पढ़ना क्या एक्चुअल में। तो बच्चा ये हमने देखा, ग्लास में से पेंसिल थोड़ी बेंड होती हुई दिख रही थी, क्योंकि पेंसिल थोड़ी थिक थी तो ज्यादा नहीं दिख रही थी, थोड़ी तुमको दिख रही थी, थोड़ी बहुत दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, दिख रही थी। हाँ। ओके बच्चा, तो वो होता है ड्यू टू समथिंग नोन एज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझो ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास का बॉटल मैंने ले लिया और यहाँ पर पानी है, बच्चा ये क्या है, एयर है, ऊपर एयर होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे, और नीचे क्या है, वाटर। दोनों मीडियम कैसे है मेरे बच्चों, दोनों मीडियम कैसे है, दोनों मीडियम कैसे है, हमको सबसे पहले चीजें क्यों दिख रही है, क्योंकि मीडियम ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है दोनों मीडियम, दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है, इसके लिए चीज हमको दिख रही है पहली चीज तो होगा क्या मेरे बच्चों, होगा क्या, एकदम सिंपल चीज होगी, मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने ये रख दिया है, पेंसिल रख दी है, तो तुम्हारी जो पेंसिल होगी मेरे बच्चों, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं थिन पेंसिल लूं ऐसे, पेंसिल ली है, तो पेंसिल थोड़ी सी बेंड होती हुई दिखेगी तुम लोग को, ठीक है, दिखनी चाहिए तुमको कैसी, एकदम सीधी, दिखनी चाहिए तुमको सीधी एकदम, पेंसिल डाला तो सीधा दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखता बच्चा, पेंसिल बेंड होती हुई दिखती है, थोड़ी सी, थोड़ी सी पेंसिल बेंड होती हुई दिखती है, दिखनी चाहिए सीधी, देखिए जैसी चीज वो है वैसी दिखनी चाहिए, देखो पेंसिल ऐसी है, पेंसिल ऐसी है तो ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं दिखती, थोड़ी सी बेंड हुई हुई दिखती है, थोड़ी सी बेंड हुई हुई दिखती है। पहले मैं तो अग्री करते हो कि पेंसिल बेंड हो रही थी, डू यू अग्री, हाँ। तो ये होता है क्यों, उसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। देखो लाइट गई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि एयर थी से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो होना क्या चाहिए था, लाइट जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, देखो लाइट जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, या जो भी कुछ होगा मैं आगे बताऊंगा, तो मुझे दिख रही है, तो जानी चाहिए थी सीधी प्रॉपर तरीके से, लेकिन हुआ क्या, लाइट बेंड कर गई बच्चा, क्या कर गई लाइट, लाइट बेंड कर गई, मतलब लाइट ने अपना डायरेक्शन, लाइट ने अपना डायरेक्शन, लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, कब चेंज किया, जब वो एयर से वाटर में गया, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो कि एयर था, उससे जब लाइट ट्रेवल किया वाटर पे, तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। इज इट क्लियर और नॉट बच्चा, इज इट क्लियर और नॉट, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसे तुमको बहुत एग्जांपल मिलेंगे, अब तो मैंने तुमको नॉर्मल एग्जांपल दिया है, बचपन में तुम सुनते आ रहे हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये सुनते आए हो कि नहीं सुनते आए हो, यू वंडर कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, इन दिस चैप्टर तो बचपन की तुम्हारी जो मिस्ट्री है कि स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं वो मैं क्लियर करूंगा। फिर तुमने मिराज के बारे में सुना होगा, मिराज के बारे में, कि भाई जो चीज नहीं हो तुमको दिखती है, तो वो कैसे दिखती है वो भी हम देखेंगे।
अरे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ढिंग 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 ढिंग, तो प्लैनेट्स क्यों नहीं करते? वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि रेनबो कैसे बनते हैं, रेनबो बनने के लिए क्या चाहिए। तो ये सब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें जो नेचर में हम देखते हैं, वो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? तो मेरे बच्चों सुनो यहाँ पर अच्छे से। जैसे ही तुम लोग बोल रहे हो कि लाइट कहाँ पे है, तो पेंसिल है, तो बच्चा देखो पेंसिल देखो, जैसे जिधर जिधर पेंसिल होगी वहां पर लाइट टकरा रही है, टकराएगी तभी तो हमको दिखेगी। देखो बिना लाइट के को तुम देख नहीं सकते, लाइट तो चाहिए ही। और होगा क्या यहाँ पर, पेंसिल मुड़ी हुई, पेंसिल नहीं मुड़ रही है बच्चा, तुम लोग समझने की कोशिश करो। पेंसिल वैसी ही है, पेंसिल को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन लाइट की वजह से अपने को दिख रहा है ऐसा। लाइट मुड़ रही है, लाइट मुड़ेगी तो हमको पेंसिल मुड़ी हुई दिखेगी। तुम लोग को समझो बच्चा, पेंसिल नहीं मुड़ रही, लाइट मुड़ रही, इसीलिए हमको पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है। तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ बच्चा, मैं बकवास तरीके से नहीं पढ़ा रहा, ऐसे डेफिनेशन लिख दिया चालू कर दिया। तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो बच्चा लाइट मुड़ रही, तो चलो अभी बोर्ड्स में अपने को तो ये सब तो नहीं लिखना पड़ेगा, बोर्ड्स में जो लिखना पड़ेगा वो भी बता देता हूँ तुम लोग को मैं। बोर्ड्स में तुमको लिखना पड़ेगा लाइट, बेटा लिखते जाओ मेरे साथ, मेरे साथ लिखते जाओ। लाइट चेंजेस इट्स, light changes its direction, light changes its direction when going from one transparent Okay. medium while going from one transparent medium to another transparent medium। अपने एग्जांपल में क्या था वो, अपने एग्जांपल में कौन सा मीडियम था बच्चा? अपने एग्जांपल में कौन सा मीडियम था वो? वाटर और एयर। वाटर और एयर। तो इधर इधर बताओ, चलो इधर क्या है? ये ग्लास स्लैब है एक, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास है समझो, ग्लास का स्लैब है ये। बच्चा हमेशा की तरह लाइट आती है और तुम क्या करोगे? नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल क्या बनाओगे? नॉर्मल। तो देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। तो बच्चा लाइट आएगी तो उसका उसका रिफ्लेक्शन भी तो होगा ही ना। अरे रिफ्लेक्शन तो होगा ही ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगी अपने को। लेकिन मैंने क्या बोला, देखो रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो रहा है, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो रहा है, लाइट आएगी, बाउंस होके जाएगी, टकरा के जाएगी, बाउंस होके जाएगी, टकरा के जाएगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। इस पार्ट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इस पार्ट को? रिफ्लेक्शन। जो हमने नाइन्थ में पढ़ा था, जो हमने नाइन्थ में पढ़ा था। लेकिन अब तुम आ गए हो बड़ी स्टैंडर्ड में, तो अब तुमको क्या पढ़ना है? बाहर बच्चा एयर था, लेकिन क्या होगा, लाइट में है चुल, लाइट में है मस्ती, लाइट क्या बोलेगा? मैं तो जाएगा अंदर भी, मैं तो जाएगा ग्लास के अंदर भी, ये एयर है ये ग्लास है। तो लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा, और लाइट क्या होगा बच्चा? और बोलो मेरे साथ, अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्ट भी होगा। तो एक्चुअली लाइट जाना चाहिए था सीधा, लाइट जाना चाहिए था सीधा, बेटा म्यूट कर दो। लाइट जाना चाहिए था सीधा, यहाँ पर भी सीधा गया प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर भी जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब लाइट एयर, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वहां से जाता है ग्लास में, तब लाइट मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। वही हमने ग्लास में देखा, वही हमने ग्लास में देखा। अब देखो बच्चा दिख रहा है मेरे को, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। आई डोंट नो तुम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, थोड़ा कैमरा में, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, लाइट मुड़ रही है, तभी हमको पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है। तो बच्चा होगा क्या, एयर टू ग्लास, तो यहां पर होगा ये कि लाइट मुड़ जाएगी। जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन डायरेक्शन को बदल दिया, अपने डायरेक्शन को बदल दिया।
और इस रे को हम बोलेंगे, जो मुड़ी हुई रे है उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। Don't get confused between reflected ray and refracted ray. They both are very very different. Reflected मतलब क्या? आई गई लाइट आएगी, टकराएगी सरफेस पे, जाएगी। लेकिन लाइट जब एक मीडियम से, जो कि एयर था उससे जाएगी ग्लास में, तो लाइट मुड़ जाएगी बच्चों, लाइट मुड़ जाएगी। और जो लाइट अंदर जाएगी उसको हम प्यार से बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो मेरे साथ बोलो, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बोलो, Light changes its direction when going from one transparent medium one transparent medium to another transparent medium. to another transparent medium. मतलब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, उसको हम प्यार से बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम प्यार से? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम प्यार से? रिफ्रैक्शन। अब हम समझेंगे एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट। ये लिख दो बेटा इतना। अब हम समझेंगे एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल। अब हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं और वहां पर क्या क्या चीजें होती है हम देखेंगे, मजा आएगा। आप देखना, एकदम सिंपल है। ये ग्लास स्लैब है, समझो लाइट छोड़ रहा हूं मैं, यहाँ पर लाइट आ रही है, तो बच्चा नॉर्मल होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बच्चा? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है? ग्लास स्लैब। बच्चा लाइट आएगी, जो लाइट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल होगा, बराबर कि नहीं? तो लाइट पहली बार तो रिफ्लेक्ट भी होगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ। अब लाइट जानी चाहिए थी सीधी, लाइट जानी चाहिए थी सीधी, लाइट जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन जाएगी क्या? लेकिन जाएगी क्या? देखो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास है। लाइट जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन लाइट सीधी जाएगी नहीं, लाइट मुड़ जाएगी, लाइट मुड़ जाएगी, लाइट मुड़ जाएगी, लाइट मुड़ जाएगी। तो बच्चा ये कौन सी रे होगी? ये कौन सी रे होगी? वेरी नाइस। अब कुछ बताओ मेरे को, जो तुमने 9th में पढ़ा था। मेरे बच्चों, तुमको दिख रहा है ये एंगल बन रहा है एक, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। हाँ। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको? हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसमें भी एंगल बनेगा कुछ। हाँ। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? हाँ। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब समझ रहे हो तुम? ये अलग है, ये अलग है। अब देखो बेटा, समझने की ट्राई करना अच्छे से। मीडियम चेंज हुआ, लाइट में डायरेक्शन चेंज किया, अभी तक सब सही था, अभी तक सब समझा। लाइट आया, ठीक है, ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है, हमको एक्सटर्नल नॉलेज के लिए बता दिया। तो बच्चा होना क्या चाहिए था? लाइट सीधे जाना चाहिए था। दिस इज एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लाइट मुड़ गया। इतना क्लियर है? पहले इधर तक क्लियर है?
हाँ अब एक बात बताओ, ये ग्लास है बच्चा, बाहर एयर है, अब यहां पर जब लाइट पहुंचेगा तो वापस उसको ग्लास दिखेगा और बाहर एयर दिखेगा, तो वापस मीडियम चेंज होगा, वापस मीडियम चेंज होगा। हाँ बच्चा तो वापस क्या होगा जब भी मीडियम चेंज होगा? एयर ग्लास ग्लास, देखो यहां पर एयर से ग्लास में जा रहा था तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, अब वापस क्या हो रहा है? ग्लास से एयर में आ रहा है। देखो अंदर ग्लास है, बाहर एयर में आ रहा है, वो हवा में आ रहा है, खुली हवा में। तो अब लाइट क्या होगा बच्चा, बताओ मेरे को क्या होगा? होना चाहिए था क्या? लाइट सीधा जाना चाहिए था। लाइट कैसे जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था। लाइट सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा जाएगा क्या बच्चों? सीधा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और लाइट मुड़ जाएगा वापस। तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसा। बच्चा क्लियर है कि नहीं? और इस एंगल को हम बोलते हैं, इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे हम? इमर्जेंट रे। क्यों? क्योंकि इमर्ज हो रही है ग्लास स्लैब से, बाहर निकल रही है। जैसे तुम समझो मैं आ जाऊंगा किधर किधर भी, तुम क्या बोलोगे? मुक्सुद भाई इमर्ज हो गए। वैसे ही ये लाइट बाहर निकल रही है ग्लास स्लैब से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या बोलेंगे इसको हम? इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे इसको हम? क्या बोलेंगे हम इसको? तो बच्चा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सिंपल बात बताओ, इधर भी मैं बना सकता हूँ नॉर्मल, इधर भी मैं नॉर्मल बना सकता हूँ, इसको भी नॉर्मल बना सकता हूँ मैं। नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, बराबर के नहीं? अरे बच्चा, नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। तो अब ये एंगल बन गया, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? देखो, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। बहुत ही बढ़िया, सुपर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, तुम बताना बच्चा, ये पहली इंसिडेंट रही थी, बराबर के नहीं? हाँ इससे तुमको आर मिला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर के नहीं? हाँ बच्चा लेकिन जब लाइट, तो बच्चा एक बात बताओ, सो लाइट यहाँ पे गई, तो इस ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हुआ ना, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हुआ। देख पहली बार रिफ्लेक्शन जहाँ पे हुआ, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन इधर हुआ, सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन इधर हुआ। तो बच्चा इस रे के लिए, इस रे के लिए, इस रे के लिए इंसिडेंट रे कौन सा होगा? जो ये रहती, ये जो रे, पहली रिफ्लेक्टेड रे। यस बच्चा, इस रे के लिए, देखो इस रे के लिए ये हो जाएगी तुम्हारी इंसिडेंट रे। इसको हम नाम देंगे I1। क्या नाम देंगे? I1। देखो इसके लिए, इसके लिए, ये आर के लिए इंसिडेंट रे ये थी, लेकिन इसके लिए ये जो बाहर निकल रही है इमर्जेंट रे, उसके लिए इंसिडेंट रे क्या होगी बच्चा? ये वाली I1। रे दोनों सेम ही है एक्चुअली, I1 एंड आर आर सेम, नाम देने का तरीका अलग है। ये जो I1 है वो आर, दोनों सेम ही है ना? अरे सेम ही तो निकल रही है, अरे अंदर सेम ही तो है दोनों। अरे हाय ना बोलो यार। बच्चा आर वाली रे जो है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो ये वाली रे है वो दोनों सेम ही है, लेकिन नाम अलग है बच्चों। क्योंकि इस रे के लिए जो रेड वाली है, उस रे के लिए तुम्हारा इंसिडेंट रे ये वाला है, मेरा मार्कर देखना। लेकिन बच्चा इसके लिए मेरा इंसिडेंट रे कौन सा है? ये वाला। तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बच्चा हो क्या रहा है यहाँ पर एक्चुअली, ये जो आर है और ये जो I1 है दोनों सेम ही है, लेकिन दे नाम तरीका अलग है इसका। तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग को समझ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ क्लियर है सब लोगों को? चलो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। समझो ए बी नाम दे देता हूं मैं इसको, ए बी। तो ए बी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ए बी इंसिडेंट रे हो जाएगी। और समझो मैं इसको नाम दे देता हूँ एम डी, इसको मैं नाम देता हूँ एम डी। तो एम डी क्या हो जाएगा? इमर्जेंट रे। मैं लिख देता हूँ इधर, मेरा ए बी क्या हो जाएगा?
और मेरा MD क्या हो जाएगा? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। बच्चा मेरा I क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरा R क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरा I1 क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस वन। इसके लिए ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यू गेटिंग मी? बच्चा लोग समझ रहे हैं कि नहीं? सो बताओ मेरे साथ, मेरे को एक चीज बताओ सिंपल। पहला रिफ्रैक्शन किधर हुआ? पहला रिफ्रैक्शन हाँ, पहला रिफ्रैक्शन किधर हुआ? इस पॉइंट पे। एयर से ग्लास स्लाइड में आया। इस पॉइंट पे हुआ। लेट्स से इसको मैं एन दे देता हूँ नाम। इस पॉइंट पे हुआ पहला रिफ्रैक्शन। हाँ। समझो, इसको PQ नाम देता हूँ मैं। तो PQ के साइड पे जब N पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ, मेरा मैंने फर्स्ट लिख दिया, देखो यहाँ पर। हाँ। फिर दूसरा रिफ्रैक्शन किधर हुआ मेरा? M पे हुआ। अरे पहला मेरा N पे हुआ, दूसरा M पे हुआ। बराबर के नहीं? हाँ। पहले रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? I था। बराबर के नहीं? और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? I1। अरे पहले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था मेरा? I था। I। हाँ। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा I1 हो जाएगा। I1। और एक चीज तुम लोग नोट करना, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारे सेम है, I1 इक्वल टू R है। क्लियर है? हाँ। और यहाँ पर हो क्या रहा है? 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट्स इट। 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। और तुम्हारा जो रे निकल रहा है, इमर्जेंट रे और तुम्हारा इंसिडेंट रे तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आई देखो ना, आई ऐसी थी, होना चाहिए था ऐसा, लाइट जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन कितनी मुड़ गई। देखो बेटा, कितनी मुड़ गई। देखो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी 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 सीधी, लेकिन कितनी मुड़ गई। सोचा था कि तो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने क्या सोचा था? लाइट सीधी जाएगी, लेकिन लाइट कैसे गई? ऐसी गई। देखो एक हालात ने क्या कर दिया उसका, एक ग्लास ट्रैप ने उस लाइट की क्या हालत कर दी, क्या हालत हो गई बेचारी की। तुम लोग समझ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? सोचा था कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इज इट क्लियर नाउ? ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो हमने ये इसमें पर्टिकुलर पार्ट में क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन क्या होता है और ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ सकता है बच्चा। हाँ? मतलब ड्रॉ करने के लिए नहीं, डायग्राम देंगे तुमको, पूछेंगे क्या क्या पूछेंगे। पहला रिफ्रैक्शन किधर हुआ, दूसरा किधर हुआ, इंसिडेंट रे क्या है, I1 इक्वल टू R है कि नहीं, इमर्जेंट रे कौन सी है। तो ये सब चीजें लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, डाउट बोलो।